अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कलंक के नए एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। दानियल को जब पता चलता है कि सारा के बाप की डेथ हो चुकी है तो इसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में इसने सारा को अकेला छोड़ दिया। इसे ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए था और जाना ही नहीं चाहिए था। कम से कम वो इस गम के वक्त सारा के पास होता, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया है वो सारा के पास जाएगा, इसको दिलासा देने की कोशिश करेगा। इसके ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होती है, लेकिन वो अपने ऑफिस के तमाम काम छोड़ देता है क्योंकि वो सारा के पास जाना चाहता है। इस गम में, इस अज़ियत में वो इसके साथ रहना चाहता है, जिस अज़ियत में इसे इसके अपनों ने छोड़ दिया। अब वो सारा के पास जाकर इसे तसल्ली देगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी माली मदद भी करे, जिसको लेकर शहाना कभी खामोश नहीं रहेगी और वो बहुत बड़ा कहराम बर्पा कर देगी। इन दोनों माँ बेटी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी अभी सारा के बाप की मौत हुई है और वो किस गम और किस अज़ियत में मुब्तला है। इसके बावजूद वो इस पर बातों के तीर चलाती रहती है और उसे इस कदर परेशान कर रही है कि सारा का तो इस घर में दम घुटने लगेगा। और फिर ऊपर से दानियल का आना शहाना को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर दानियल ने सारा को पसंद कर लिया, दोनों की शादी हो गई, तो इसकी बेटी तो कमतर रह जाएगी, क्योंकि उसकी शादी वहाँ से करवाई है। वहाज के पास ना तो बड़ा बंगला है, ना ही गाड़ी और ना ही अच्छा घर। इसके बावजूद शहाना भला सारा की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ कैसे करवा सकती है जिसके पास इतनी जायदाद और दौलत है। इसलिए वो दानियल से भी साफ साफ कह देती है कि देखो मियाँ, तुम्हारा जो भी सारा के साथ ताल्लुक़ है वो ऑफिस तक ही रहना चाहिए। देखो मियाँ, अब मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ और लोगों को हमारे ख़ानदान के बारे में बातें करने का मौका मिले, इसलिए यहाँ आइंदा आने की जहमत मत करना। इधर सारा को जब पता चलता है कि इसकी फूफो शहाना ने दानियल सर के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की, उनकी इतनी बड़ी तजलील की, इनको घर ना आने का भी कह दिया, तो इसे बहुत अफसोस होता है कि दानियल सर ने तो मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया, इसकी माली मदद भी की, इसके बाप को अस्पताल लेके गया, मुझको इतनी ज़्यादा छुट्टियां भी दी कि अपने बाप की अच्छी तरह से खिदमत कर सके। इसके बावजूद भी शहाना फूफो ने किसी भी बात का लिहाज नहीं किया। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, अम्मी आप तो जानती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर शहाना फूफो ने दानियल सर के साथ बदतमीज़ी क्यों की? वो मेरे बॉस हैं, अगर उनको बुरा लग गया और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ये सुनकर हमीदा कहती है कि मैं दानियल को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, वो इतने छोटे जहन का मालिक नहीं है कि वो शहाना की वजह से तुम्हें नौकरी से निकालेगा। और रही बात तुम्हारी शहाना फूफो की, वो तो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे पीछे थी और अब तक तुम्हें जलील करती आई है। मैं किस किस बात का गिला करूं तुम्हारी शहाना फूफो से? अब हम दोनों माँ बेटी को मिलकर उन दोनों का मुकाबला करना होगा। देखो मेरे बच्चे, अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और कमज़ोर नहीं पड़ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है, जो जानती है कि तुम गलत नहीं हो, तुम्हें गलत कहने वाले लोग गलत है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ मेरे बच्चे। इस तरह सारा को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत राहत मिलती है और वो एक बार फिर से अपने पाँव पर खड़ी होने की कोशिश करती है। जब वो ऑफिस के लिए तैयार होती है तो शहाना फूफो एक बार फिर वहाँ पर आ जाती है और वो इसे कहती है कि तुम आइंदा के बाद ऑफिस नहीं जाओगी। हमीदा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्यों नहीं जाएगी ऑफिस? मैं इसकी माँ हूँ और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि ये मेरी बेटी है और ये ऑफिस जाएगी, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब शहाना उसे बताती है कि किस तरह आज भी सारा और वहाज एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हुआ, तुम्हारी बेटी ने किसी भी तरह का ताल्लुक़ वहाज से कायम करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी बेटी का गला घोट दूंगी। हमीदा को तो यकीन ही नहीं आता शहाना की बात पर। तब शहाना इसे सबूत देती है और कहती है, पूछो अपनी बेटी से, रात के अंधेरे में दरवाजे पर खड़े होकर दोनों क्या कर रहे थे? ये सुनकर तो सारा के पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाती है। ये सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, मैंने वहाज को नहीं बुलाया था, वो हॉस्पिटल में हमारे कुछ बकाया जात रह गए थे, अस्पताल वालों ने वहाज को दे दिए थे, वही देने के लिए वहाज मेरे पास आए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो लिफाफा अभी भी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको लाकर दिखाती हूँ। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आप वहाज से पूछ सकती हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान में और कोई बात नहीं हुई। हमीदा उसे कहती है कि मैं तुम्हें समाइयत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो। देखें आपा, मैंने आपको बहुत लिहाज कर लिया, आइंदा आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचिएगा भी मत। मेरी बेटी जैसी भी है, जिस भी हाल में है, वो मेरी औलाद है, इसके अच्छे बुरे
कामों में मैं फैसला करूँगी, आप नहीं। और रही बात वहाज की, तो वो आपका दामाद है और आपकी बेटी का शोहर। अपने आप दामाद को पर्दा डाल के अपने घर में रखें। आइंदा के बाद अगर वहाज हमारे दरवाजे पे आए तो मैं इसकी वही तजलील, वही जलालत करूँगी जो आपने दानियल की थी। अब हमारा वहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।